सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को प्राइवेट करना चाहते हैं तब आपको इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करना है। तो अगर आपका कोई भी क्लास का डेटा प्राइवेट होता है तो उसे दो ही कंडीशन पे एक्सेस किया जा सकता है। फर्स्ट, वो जिस भी क्लास का डेटा है उस क्लास के मेंबर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, और सेकंड, उस क्लास के फ्रेंड भी उसे एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास का डेटा प्राइवेट है। तो चलिए आज हम उसी चीज़ को प्रोग्राम के ज़रिए देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ डिस्कस किया था, तो आज उसी को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पहले ही प्रोग्राम बना के रखा है। तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए में हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है ए और बी। तो ए और बी प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो इसको तो क्लास के मेंबर एक्सेस करेंगे ही। वॉइड शो फंक्शन तो इजीली एक्सेस कर लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि अगर कोई डेटा प्राइवेट होता है क्लास में तो उसे तो उस क्लास के मेंबर एक्सेस कर लेंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि क्या उसके उसके डेटा मेंबर को जो प्राइवेट है उसके फ्रेंड भी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आज हम उसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड बनाएंगे। तो मैंने फ्रेंड कीवर्ड लिखा। तो हम क्लास बना रहे, आप चाहे तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, पर हम क्लास बना रहे तो हम लिखेंगे क्लास, और क्लास का एक नेम ले लेता हूँ बी। तो यहाँ पे जो बी नाम का क्लास दिख रहा है वो क्लास ए का फ्रेंड है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बी क्लास को ए का फ्रेंड बनाया तो अब बी क्या करेगा, ए के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेगा, जिस तरह से क्लास ए का शो फंक्शन एक्सेस किया है। ठीक ऐसे ही हमारा क्लास बी भी एक्सेस करेगा ए और बी को। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बी का डेफिनेशन देते हैं। तो मैं क्लास बी का यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्लास बी की बॉडी ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेंबर फंक्शन अगर पब्लिक नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वॉइड डिस्प नाम का एक मेंबर फंक्शन मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को सेट करेंगे और प्रिंट कराएंगे। तो ए और बी किसके डेटा मेंबर है, ए और बी क्लास ए के डेटा मेंबर है और वो प्राइवेट हैं। तो उसे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें ए से परमिशन लेना होगा। तो मैं क्लास ए का एक रेफरेंस यहाँ से पास कर रहा हूँ। ये रेफरेंस क्या करेगा, हमें ए और बी को एक्सेस करने का प्रिविलेजेस देगा। तो अब उसे एक्सेस कैसे करना है, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस से ए वाले डेटा मेंबर में वैल्यू सेट कर रहा हूँ 30, ठीक है। और उसी तरह से बी वाले डेटा मेंबर में भी मैं 40 वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो मैंने रेफरेंस के थ्रू ए और बी डेटा मेंबर को फ्रेंड क्लास बी में एक्सेस किया है। तो इसे प्रिंट करा देते हैं। 30 और 40 जो वैल्यू मैंने सेट करा है, तो मैंने उसी को प्रिंट कराना है। रेफरेंस डॉट ए एंडस स्पेस के लिए यूज़ करें, फिर से ref डॉट बी। तो यहाँ पे ए और बी को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे ए और बी को एक्सेस कर सकते हैं। जब कोड को रन करेंगे उसके बाद ड्राई रन भी करेंगे कि ये काम कैसे कर रहा। तो अब क्लास ए का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। तो मैंने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब क्लास ए के ऑब्जेक्ट से उसी के मेंबर फंक्शन शो को हम कॉल कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल सा काम है। शो मेंबर फंक्शन उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, और ये अपने क्लास के डेटा मेंबर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। ये हमने बहुत सारे प्रोग्राम में आपको बताया भी है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जो फ्रेंड क्लास बनाया है बी नाम का, इसमें ए और बी जो एक्सेस हुआ है वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके लिए मैं फ्रेंड क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं बी का एक obj2 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं उसी क्लास के मेंबर फंक्शन डिस्प को कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिस्प मेंबर फंक्शन में क्या करा था, जब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया था, क्लास ए के टाइप का एक रेफरेंस पास किया था। तो हमें यहाँ से क्लास ए का टाइप का ही एक डेटा पास करना होगा। तो मैं उस ऑब्जेक्ट को ही पास कर देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने रेफरेंस किसका पास किया था डिस्प्ले फंक्शन में, क्लास ए का ही रेफरेंस पास किया था, ठीक। तो वही टाइप का वैल्यू मैंने वहाँ से पास करा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस से हमने ए और बी में वैल्यू सेट करा और उसे प्रिंट कराया। तो इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल में समझेंगे कैसे। सबसे पहले उसे समझा देता हूं मैं। एग्जांपल के लिए आपके घर में कोई सामान है, जैसे हमारे पास ए और बी दो डेटा मेंबर है, तो ये प्राइवेट है।
तो आप अपने घर के प्राइवेट सामान को अपने से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जैसा वॉइड शो फंक्शन यहाँ पे एक्सेस कर रहा है वो उसी का मेंबर है। अब आपके घर में रखे सामान को आपका फ्रेंड भी एक्सेस करना चाहता है तो वो तभी एक्सेस कर पाएगा जब आप उसे परमिशन देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फ्रेंड क्लास हमारा बी था उसमें हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, तो वहाँ पे मैंने क्लास ए का एक रेफरेंस पास किया। यानी क्लास ए परमिशन दे रहा कि हाँ आप मेरे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं मेरे रेफरेंस के थ्रू, बाकी किसी और के रेफरेंस के थ्रू नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमने उसका एक रेफरेंस यहाँ से पास किया। तो कोड में मैं गेट ch फंक्शन अब लिख रहा हूँ स्क्रीन होल्डिंग के लिए, और CLR SCR फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, कंसोल को क्लियर करेगा। तो अब कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए 10 और 20 जो प्रिंट हुआ है वो वॉइड शो फंक्शन का डेटा है। ठीक है, जो हमारा क्लास ए में था। और 30 और 40 जो नीचे लाइन में प्रिंट हुआ है वो फ्रेंड क्लास के डिस्प फंक्शन का डेटा है, यानी बी क्लास का डेटा है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, हमारे पास एक क्लास है ए, उसमें प्राइवेट डेटा मेंबर है ए बी। तो ए बी को 2 जन एक्सेस कर सकता है, उस क्लास का मेंबर जहाँ पे वो है, जैसा कि वॉइड शो फंक्शन एक्सेस किया, और उसका फ्रेंड एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड 2 तरह के होते हैं, एक क्लास और एक फ्रेंड, एक फंक्शन। तो मैंने क्लास के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया है, आप फंक्शन के थ्रू अपने से ट्राई करिएगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड क्लास भी है उसको अगर अपने फ्रेंड के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो अपने फ्रेंड से एक रेफर मांगना पड़ेगा, रेफरल कोड मांगना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। इसीलिए मैंने क्लास ए का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पास किया, और उसी रेफरेंस से हमने क्या किया, प्राइवेट डेटा मेंबर ए और बी को ना सिर्फ एक्सेस किया बल्कि अपने हिसाब से डेटा भी सेट किया उसमें 30 और 40। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर। आने वाले वीडियो में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।